बीजेपी नेता विक्रम कादियान ने कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी का किसी भी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। बीजेपी अपने दम पर दूसरी पार्टियों को पटखनी देने में सक्षम है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विक्रम कादियान, जो कि बीजेपी के नेता हैं। 2014 में उन्होंने बेरी विधानसभा से चुनाव लड़ा था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन एक बार फिर से वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार उन्हें जनता का समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं। विक्रम जी, इस बार क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? एक तरफा बीजेपी की लहर है, 400 प्लस मोदी जी के समर्थन में लोकसभा का चुनाव, और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में बढ़ने जा रही है। और इसमें कोई शक नहीं है, जन जन से जन जन की जो आवाज़ है, दिलों की आवाज़ है, जिस प्रकार से मजबूत सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की काम कर रही है, वो एक तरीके से जनादेश उसी के पक्ष में रहेगा। चाहे सेना की बात करें, चाहे देश की बात करें, चाहे देशवासियों की बात करें, देश मजबूती के साथ खड़ा है और जन जन की यही पुकार है कि नरेंद्र मोदी 400 पार है। अगर हम बात करते हैं रोहतक की, तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारा गढ़ और हम यहाँ से जीत कर चुनाव निकलेंगे। देखिए, इसमें गढ़ किसी का नहीं होता। जब चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई वजूद नहीं था, नया कैंडिडेट था। 3 बार चौधरी देवीलाल को उन्होंने हराया। और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत बड़ा कद हो गया था तो उनको किसने हराया? कैप्टन इंदर सिंह जी ने। तो इसमें कोई नहीं, चुनाव में किसी का कोई कद बड़ा नहीं होता, किसी की कोई बपोती नहीं होती, किसी की कोई जागीर नहीं होती। जनता सर्वोपरि है। जनता अपना रास्ता खुद चुनेगी, अपना जो है जनमत खुद देगी। और इसमें किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं होती कि हम जीतेंगे, हमारा हक है किसी चीज़ के ऊपर। नहीं, ये आपको मैं यहाँ इस मंदिर में बोल के जाता हूँ कि ज़बरदस्त चुनाव होगा और विजय रोहतक लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। उम्मीदवार कौन हो सकता है आपका रोहतक से? देखिए, वो केंद्रीय समिति की संसदीय टीम का काम होता है। बहुत से कार्यकर्ता, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लंबी लाइन अगर किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी में है उम्मीदवारों की। और वजनदार उम्मीदवार, साफ छवि का उम्मीदवार, और इस लोकसभा से अपना संसदीय टीम जो है वो उतारेगी। नरेंद्र मोदी जी का जो कमल है वो यहीं से खिले। क्या बीजेपी पार्टी का इनेलो पार्टी का गठबंधन हो सकता है? नहीं, इस बारे में कोई नहीं है। हमारी पार्टी मजबूत है, अकेले चुनाव लड़ेगी। 10 की 10 सीटें बीच भारतीय जनता पार्टी की जीतने वाली है, तो गठबंधन का तो कोई सवाल ही नहीं। अगर आम आदमी पार्टी, जेजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होता है तो क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, सारी पार्टियां बेशक एक हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं होती। एक हरियाणवी ये कहावत है कि जडाया मरते इकट्ठे होया करें। तो ये एक बात है, अगर वो इकट्ठे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि सर्दी उनको लग रही है। जो मजबूत आदमी होता है वो अकेला चलता है, शेर एक ही काफ़ी। हरियाणा में कितनी सीटें आएंगी आपकी? हरियाणा में 10 की 10 सीटें। तो ये विक्रम कादियान जी का साफ तौर से यही कहना है कि 10 की 10 सीटों पर बीजेपी पार्टी जीत हासिल करेगी।